तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में, जो प्रोग्राम को लास्ट तक देख के अवश्य हम से लास्ट तक रुके और लास्ट करके ही धन्यवाद। लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, लाखों रुपया महीना। दोस्तों ऐसे सबसे मैं कॉल करने जा रहा हूँ। ऐसे कॉल करने से पहले मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग एक हल्ला हुए ताली से, जोरदार ताली से सर का स्वागत करेंगे। सोना पुलिस को शिवचंद्र प्रसाद स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। चलिए आज के इसी ऐतिहासिक क्षण में मैं शिवचंद्र प्रसाद आप आए हुए तमाम आगंतुकों का दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों अब समय बहुत ही कम बची है, क्योंकि जिनके इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं आज के डेट में वो लोग शख्स नहीं शख्सियत बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग जिस लाइफ को जी रहे हैं और जिस लाइफ को जीते हुए देख रहे हैं उस लाइफ से कहीं काफी ऊपर उनकी जिंदगी बन चुकी है ड्यू टू इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा दोस्तों। और दोस्तों जिस ढंग से आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे भी एक रोज इस ढंग के प्रोग्राम को देखने का मौका मिला था। लेकिन दोस्तों मैं आगे की जानकारी देने से पहले मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहता हूं। दोस्तों मेरा नाम शिवचंद्र प्रसाद हुआ और मेरा घर समस्तीपुर जिला में दल सिंह सराय हुआ। दोस्तों इस बिजनेस को करने से पहले मैं सहारा इंडिया में कैशियर के रूप में जॉब किया करता था 1996 ईस्वी से। उससे पहले मैं LIC में क्लब मेंबर हुआ करता था। दोस्तों पहले क्या था कि सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि उम्र कम थी, लग रहा था कि कहीं न कहीं हमें भी सरकारी जॉब मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों सरकारी हेलो दोस्तों अब सरकारी जॉब में एक बार PT एग्जाम हुआ था 1994 या 95 में, साल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसमें मैं PT एग्जाम को निकाल भी लिया था। लेकिन सहारा इंडिया के जॉब के कारण मुझे जाने का मौका नहीं मिला दूसरा एग्जाम देने के लिए, क्योंकि कहा जाता है ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन दोस्तों सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन होते होते समय बीतते गया
और मेरा सारा सपना चकनाचूर होते गया दोस्तों, चकनाचूर होते गया। मैं भी चाह रहा था कि मैं इस पंख प्योधी से निकलूं, लेकिन निकल नहीं पा रहा था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो मेरा जॉब था वो जॉब गमला के समान था, और आप लोग जानते हैं गमला में कभी भी बरगद का पेड़ नहीं बन सकता है। यदि बरगद का पेड़ उगाना है तो गमले को तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों मुझे भी मौका मिला इस प्रोग्राम को देखने का, और मैं भी इसमें ज्वाइन कर लिया। लेकिन ज्वाइन कैसे किया दोस्तों? इसी ढंग का प्रोग्राम हो रहा था। प्रोग्राम के बाद एक फार्म मैं भरा था, लेकिन फार्म जो भरा था वो कंफ्यूजन में भरा था दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूजन में। हाँ ना, करें कि न करें, करें कि न करें, दो अल्फाजों के बीच में हमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। लेकिन दोस्तों कुछ इसमें खरीदारी करनी थी, खरीदारी करने के लिए पैसे नहीं थे। मैं टाल रहा था अपने सीनियर को। उसी पीरियड में एक महागुरु से मेरी मुलाकात होती है। वो आज महागुरु नहीं, मेंटर नहीं, कोच नहीं, इससे भी ऊपर कहा जाए तो कम नहीं होगा। उनका नाम जो ही मैं लूं तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। उनका नाम है श्रीमान अविनाश कुमार। एक बार जोरदार ताली। दोस्तों अब कहेंगे कि अविनाश कुमार के लिए ताली आपने क्यों बजवाया? मैं ताली इसलिए बजवाया दोस्तों कि आज लाखों लोग अविनाश कुमार के मार्गदर्शन में काम करके लाखों रुपये से ज्यादा का इनकम कमा रहे हैं दोस्तों, लाखों रुपये से ज्यादा का इनकम कमा रहे हैं और बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। सर ने मुझे इसी तरह के मीटिंग में पूछा कि आप लोग सुष्मिता सेन को जानते हैं? उसमें 2-4 लोग खड़ा किए हाथ, लेकिन दोस्तों उसमें मैं भी खड़ा किया हाथ। सर बोले कि 94-95 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी। उस प्रतियोगिता में सैकड़ों देशों की महिलाएं भाग ली थी। लेकिन दोस्तों जानते हैं कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जब होती है तो उस प्रतियोगिता परीक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाला जाता है। यस या नो? दोस्तों 21 देशों की महिलाओं का सिलेक्शन किया गया था। उसमें सुष्मिता सेन 21वें पायदान पर थी, और एकमात्र क्वेश्चन रखा गया प्रयोजक के द्वारा कि इस दुनिया में सबसे गरीब लोग कौन हैं। दोस्तों सारी महिलाएं अपने अपने स्तर से जवाब दी, लेकिन अंत में जब बारी आई सुष्मिता सेन की, क्योंकि सुष्मिता सेन 21वां पायदान पर थी, सुष्मिता सेन एक लाइन में कहती है कि इस दुनिया में सबसे गरीब लोग वो हैं जिनका कोई ड्रीम नहीं होता है, जिनका कोई सपना नहीं होता है। दोस्तों सर के मुंह से ये आवाज निकली और मेरे सीने में गोली के समान लगी। मुझे लगा कि शुरू में जिस टाइम में मैं सहारा के जॉब में गया था, लंबे लंबे सपने दिखलाए जा रहे थे और मेरा भी बहुत लंबा लंबा सपना था, लेकिन सपना साकार नहीं हो रहा था, सपना चूर हो गया था। मुझे भी लगा कि बस मैं भी उसमें सटीक बैठता हूँ, मैं सबसे गरीब लोग हूँ, और उसी दिन मैं फार्म पर साइन अप किया। लेकिन दोस्तों जब मैं काम करना शुरू किया अपने जॉब में सहारा इंडिया में, तो काम करते करते सपना चूर होते होते ये स्थिति हो गई थी दोस्तों कि यदि 5,000 रुपये की जरूरत कोई पारिवारिक काम के लिए हो जाए तो मुझे किसी न किसी साथी से, वहाँ तो एजेंट लोग साथी होते थे, उनसे 5,000 रुपया मुझे लेना पड़ता था। अगले बार सैलरी आएगा तो मैं दे दूंगा, ये स्थिति था। दोस्तों यदि एक शर्ट खरीदने की बात होती, एक शर्ट, तो दोस्तों शर्ट खरीदने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता। यदि मैं शर्ट खरीदता था, शर्ट का जब तक कलर नहीं चला जाए, रंग जब तक चला नहीं जाए तब तक भी नहीं छोड़ता था। अंत में दोस्तों पीछे से कॉलर, यदि आज यही सिस्टम मुझे ऐसे पायदान पर पहुंचा दिया है कि यदि मैं पर डे चाहूं तो दो जोड़ा कम से कम शर्ट पैंट अपना जरूर बनवा सकता हूं पर डे। अब बताइए, एक समय था
खरीदने का मेरे पास पैसा नहीं रहता था, और अभी ये स्थिति है। दोस्तों इतना ही नहीं, कई छोटी बड़ी उपलब्धि यहाँ से मिली। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से दो बार विदेश टूर क्वालिफाई हुआ। इसके बाद दोस्तों मैं 17 मार्च 2018 को अपने 21 साल पुरानी नौकरी को सदा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया। अब कहेंगे दोस्तों नौकरी कहीं छोड़ा जाता है, वास्तव में नौकरी नहीं छोड़ा जाता दोस्तों। उस टाइम में जाने तो मेरा वेतन नहीं था 2018 के मार्च में, लेकिन मुझे 27,000 रुपया तनख्वाह जरूर मिलता था। घर के लोग समझते थे ये लड़का पागल हो गया है, क्योंकि दोस्तों जिस टाइम में मैं नौकरी को छोड़ा था उस टाइम में 5 परिवार के भरण पोषण का जिम्मेवारी मेरे ऊपर कर रहे थे। उस टाइम में जिस टाइम में मैं नौकरी को छोड़ा था मेरे ऊपर कर्ज 6 लाख रुपए का कर्ज था दोस्तों, 6 लाख रुपए का कर्ज। लेकिन आज दोस्तों बिल्कुल 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 मैं कहता हूं मेरे ऊपर 1 रुपए का कर्ज नहीं है। इसी दोस्तों जिंदगी जो बदली, इसके बाद फिलहाल कुछ जमीन भी रजिस्ट्री करवाया हूं। और दोस्तों मैं इस सिस्टम में जो काम करना शुरू किया था, वो जो काम करना शुरू किया था बिल्कुल 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 पैदल, पांव पैदल दोस्तों। न साइकिल थी न मोटरसाइकिल, मैं बिल्कुल पैदल चल के काम करता था। लेकिन एक व्यक्ति से पर डे में मिलता था। और आज दोस्ती हुई है, बस सैमसंग का पहला इनकम का लैपटॉप है डेल का, जो मैं 25,000 में खरीदा था दोस्तों, 2018 में खरीदा था। इसके बाद और कुछ खरीदा, लेकिन हमारे खानदान में किन्हीं व्यक्ति ने विदेश का सपना नहीं देखा था, तो विदेश का सपना तो पूरा ही हो ही गया। और दोस्तों कभी मेरे खानदान में आज तक किसी के पास 4 व्हीलर कार नहीं है। और दोस्तों इसी सिस्टम के बदौलत मैं 27 फरवरी 2021 को टॉप मॉडल 12 लाख का डिजायर खरीदा हूं दोस्तों। डिजायर, जो गाड़ी अभी सामने में खड़ी है दोस्तों, सामने में जो डिजायर लगी हुई है हमारी गाड़ी है, अभी मेरा लड़का चला के लाया है गाड़ी। अब कहेंगे आप लोग सर कि ये लंबा लंबा हाँक रहे हैं, कार खरीदना कोई बड़ी बात है? इससे भी बड़ी बड़ी कार खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी बात हुई दोस्तों, इसलिए कि मुझे एक मोटरसाइकिल खरीदने का औकात नहीं था दोस्तों, और मैं इस बिजनेस के सहारे यहां तक पहुंच गया दोस्तों। तो बस यह बिजनेस जो है हर सपना को पूरा कर सकता है। तो वो ऐसा स्थिति देखेंगे कि वास्तव में डायमंड बनना लोगों के लिए सपना होता है, जिन्होंने इस सिस्टम को जाना है, पहचाना है और सिस्टम में ज्वाइन किया है, उनके लिए डायमंड बनना सपना होता है। और दोस्तों बस ज्यादा नहीं महज 2 का कैश बनाऊंगा दोस्तों। आज आप लोगों को भी जिन्होंने यहाँ आमंत्रित करके बुलाया है, वो और उतना ही नहीं, वो धन्यवाद के पात्र हैं आपके लिए, क्योंकि आज जो माहौल, जो सिस्टम को आप देखने के लिए आए हैं, वो सिस्टम कोई ऐरू गैरू नथु खैरू सिस्टम नहीं है दोस्तों। यह एक ऐसा सिस्टम है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है, और सबसे ज्यादा आदमी पैसा कमाया है तो एक डिपार्टमेंट है। वो कौन डिपार्टमेंट है? कोई लोग बतलाएंगे? एक डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय पैदा किया है, कौन है? जिनका नाम है श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल। एक बार जोरदार ताली बजाया जाए।